बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड स्टेप फंक्शन क्या होता है। हेविसाइड एक इंजीनियर था जिसने इसका कंसेप्ट दिया था, जिसकी बेस पे इस फंक्शन का नाम हेविसाइड स्टेप फंक्शन रख दिया गया। यूनिट स्टेप इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन वैल्यू का डिफरेंस है कि लेस देन के लिए आपकी वैल्यू 0 आ रही है और ग्रेटर देन के लिए आपकी वैल्यू 1 आ रही है, यानी इसका साइज जो है, जंप जो है वो 1 है, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कह दिया जाता है। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन डिनोटेड बाय UAT या HAT। ये A जो है वो बेस में लिखा गया है। यूनिट स्टेप हेविसाइड के लिए, हेविसाइड भी कहते हैं इसलिए इसको एच से भी नोट कर लिया जाता है, HAT। या आप इसको कर सकते हैं नोट UT-, इसको माइनस कर सकते हैं टी में से, UT-A। और इसी तरह इसको HT-A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिफाइंड कैसे किया जाएगा? ये लिख दिया UAT, इसका मतलब है UT-A सेम है UHAT या HT-A लिख दें, बात सेम है। अब यहाँ पे ये जो आपको बेस में जो चीज दी है, A दिया है, या यहाँ से जो चीज माइनस हो रही है A है, तो उससे लेस के लिए आपकी वैल्यू 0 होगी, उससे ग्रेटर और इक्वल के लिए वैल्यू 1 होगी। ये डेफिनेशन है इसकी। अगर यहाँ पे B दिया होता तो ये UBT, UT-B या HBT कह सकते थे, या HT-B कह सकते थे, तब डिफाइनिंग होनी थी 0 if t less than B, 1 if t greater than equal to B। अब इसका जो फंक्शन है, इसके ग्राफ में एक जंप आता है, पहले वैल्यू लेस देन के लिए 0 आती है और ग्रेटर देन के लिए 1 आती है, तो वो उसमें एक जंप बनता है, तो उसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। इन पार्टिकुलर केस अगर ये जो A है ये 0 हो, A 0 हो, तो फिर इसको डिफाइन करेंगे U0T, UT-0 या UT सिंपल लिखते हैं, बात फिर भी समझ सकते हैं आप, H0T, HT-0। अब आपके पास A क्या है? 0 है, तो T लेस देन 0 के लिए 0 होगा, T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 होगा। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि लैप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड स्टेप फंक्शन का क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन हैं जिनको हम समझते हैं कि अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन में चेंज करना पड़े तो वो कैसे किया जा सकता है, जो हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होंगे। ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी, UT-A, UAT लिख सकते हैं। T लेस देन A के लिए 0 है और T ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए A के लिए 1 है। A की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस नजर आएंगे जिसमें हम यूनिट स्टेप फंक्शन में पहले उस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखें, अब ये देखने में यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं लग रहा, लेकिन आप इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे किया जाए? यूनिट स्टेप फंक्शन तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, फिर यूनिट स्टेप फंक्शन है। अगर इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में चेंज करना है तो वो कैसे किया जाएगा? तो जो कीजिएगा, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है वो लिखेंगे, 0 लिखा, इनटू U0T माइनस U2πT प्लस, फिर ये फंक्शन लिखें cos t U2πT, और इसका एंड वाला पॉइंट हमें पता है इनफिनिटी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप मजीद ये पॉइंट देखें, आपको मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। ये आपने इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में चेंज करना है, लेस देन के लिए अलग से फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए अलग से फंक्शन है। इसको लिखेंगे g(t) इंटू U0T माइनस UAT प्लस h(t) इंटू UAT। अब इसका एंडिंग पॉइंट क्या है?
इन्फिनिटी है उसको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लें किस तरह का फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। सबसे पहले 0 आ गया, 0 इंटू यू नॉट टी माइनस यू ए टी, वो 0 ही हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्लस जी टी लिखेंगे इंटू यू ए टी माइनस यू बी टी प्लस फिर 0 आएगा, यहां पे लिखेंगे यू बी टी। अब यहाँ पे 0 और ये 0 टर्म है, ये खत्म हो जाएंगे तो डायरेक्ट यही टर्म रह जाएगी जी ऑफ टी इंटू यू ए टी माइनस यू बी टी। इस फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको देख लें, ये 0 है, 0 इंटू यू नॉट टी माइनस यू टू पाई टी, ये लिखने की जरूरत नहीं, जब 0 आ गया तो उसने 0 कर देना है। नेक्स्ट आपके पास जब ग्रेटर देन 2 पाई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई, इसका मतलब है 2 पाई से इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिखेंगे कोस टी, ये फंक्शन लिखेंगे और यू 2 पाई टी लिख देंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता तो यहाँ पे लिखते यू ए टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। थ्योरम देख लेते हैं। लेट यू ए टी बी यूनिट स्टेप फंक्शन, देन लैप्लास यू ए टी इक्वल ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। ये प्रूव करना है आपने। यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये इक्वल है ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। ये रिजल्ट हम याद करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनमें डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यू ए टी, या आप इसको यू टी माइनस ए भी कहते हैं, या आप एच टी माइनस ए एच ए टी भी कह देते हैं। डेफिनेशन ये है कि t लेस देन a है तो 0 होगा और t ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो 1 होगा। अगर यहाँ पे u नॉट t u 0 t होता, यहाँ पे t लेस देन 0 के लिए 0 होना था और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 होना था। जो चीज यहाँ पे होगी उससे लेस के लिए 0 है और इससे ग्रेटर और इक्वल के लिए 1 होगा। By definition, Laplace of u a t इक्वल इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन को e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे a पे ब्रेक करेंगे क्योंकि a से लेस के लिए फंक्शन और है और a से ग्रेटर के लिए फंक्शन और है। इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a e पावर माइनस एस टी यू ए टी डी टी लिख लिया, प्लस a टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी यू ए टी डी टी लिख लिया। अब 0 टू a यानी कि लेस देन a, 0 टू a लेस देन a, तो यहाँ पे यू ए टी 0 होगा। लेस देन a के लिए ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट मैक्सिमम a तक हो सकता है, यानी लेस देन a से कम ही होगा तो उसके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है, और a से ग्रेटर यानी कि इसमें लोअर लिमिट a है, a टू इन्फिनिटी है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू a, वहां पे आपके पास है 1, यू ए टी 1 लिख लेंगे इसको। ये तो 0 है, ये तो वैसे खत्म हो जाएगा, आपके पास जस्ट रह जाएगा e पावर माइनस एस टी डी टी। आप इसको यहाँ पे h लिख के लिमिट h अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इंटीग्रल लेते हैं e पावर माइनस एस टी का, ये आप कई दफा अप्लाई कर चुके हैं, e पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आएगा। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, किसमें t में अप्लाई होनी है, तो पहले इस t में अपर लिमिट पुट हो जाएगी, ये माइनस 1 ओवर एस, 1 ओवर माइनस एस, ये कांस्टेंट, इसमें तो लिमिट पुट नहीं होनी, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। अब e पावर माइनस एस टी में अपर लिमिट पुट की तो e पावर माइनस एस एच हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e पावर माइनस ए एस हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये h इन्फिनिटी इधर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो h नहीं है, इस पे तो कोई असर नहीं होने वाला।
अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करनी है, एज पॉजिटिव इन्फिनिटी है, अगर हम एस पॉजिटिव लेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एस ग्रेटर देन जीरो होने से ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो लिख दिया। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी आपके पास। तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करवा, माइनस माइनस प्लस, आपके पास रिजल्ट आ गया ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। अब लप्लास यू ए टी, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लप्लास यू टी माइनस ए, या इसको लप्लास एच ए टी, लप्लास एच टी माइनस ए भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे इस रिजल्ट पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए है, यूनिट स्टेप फंक्शन बेस में ए आ रहा है या माइनस ए हो रहा है, तो इसको आपने लिख रहे ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। अगर यहाँ पे कुछ बेस और हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, यू नॉट टी का लप्लास क्या होगा, ई पावर माइनस ए एस होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे जीरो आ रहा है तो ई पावर माइनस जीरो एस ओवर एस हो जाएगा। ई पावर जीरो वन है, वन ओवर एस है। लप्लास यू टू टी या u टू टी माइनस टू, तो e पावर माइनस ए एस है यूनिट स्टेप फंक्शन, e पावर माइनस ए एस, ए की जगह पे टू आ गया, e पावर माइनस टू एस ओवर एस हो जाएगा। यहाँ पे u पाई टी है तो e पावर माइनस ए एस, ए की जगह पे पाई आ गया, e पावर माइनस पाई एस ओवर एस हो जाएगा आपके पास। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं और इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हैं। लप्लास एफ ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ एस, एफ ऑफ टी का लप्लास एफ ऑफ एस है, देन हम कह सकते हैं लप्लास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ए टी इक्वल ए पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये रिजल्ट कैसे हमें याद करना है। यू ए टी की जरूरत पड़ने वाली है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली यहाँ पे, जो ये है। अब इसका लप्लास कैलकुलेट करना है तो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, जिसकी लिमिट्स होंगी जीरो टू इन्फिनिटी, और ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप इसको कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं, हम ए पे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो डिफाइन है एट पॉइंट ए। जीरो टू ए कर लिए और ए टू इन्फिनिटी कर लिया। अब ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ए टी जीरो टू ए, यानी कि लेस देन है, अपर लिमिट ए है, इससे ग्रेटर होता है और अपर लिमिट से लेस होता है, यानी ए से लेस के लिए आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन यू ए टी जीरो है, और ए टू इन्फिनिटी यानी ए से ग्रेटर के लिए आपके पास यू ए टी वन है। ये हमने पुट कर लिया, ये चीज तो जीरो हो जाएगी, आपके पास ये रिजल्ट रह जाएगा। अब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, बात स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा ई पावर माइनस एस टी एफ टी, यानी एफ टी माइनस ए से ई पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इसको प्लस इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स ए टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आप लप्लास के फॉर्म में उस वक्त लिख सकते हैं ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई तो हो रहा है और इंटीग्रल की लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हम उस तरह के फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो t माइनस ए है, यहाँ पे भी हमें a के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे जीरो होनी चाहिए थे, लप्लास के फॉर्म में फिर लिख सकते थे, तो t माइनस ए को टॉलेट कर लिए, t माइनस इसको t माइनस ए को टॉलेट कर लिया। अब t इधर रहने दिया, माइनस ए इधर लेके टा प्लस ए हो गया। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं टा के साथ, तो ये इंटेग्रल भी फिर टा के रिस्पेक्ट होगा और लिमिट्स भी टा के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये जो लिमिट्स हैं टी की हैं, अब आप टा के साथ रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो लिमिट्स भी हमें टा की करनी है, और यहाँ पर डी टी की जगह भी डीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल ले दोनों साइड्स पे, जिसका डिफरेंशियल डी टी हो जाएगा,
ए का डिफरेंशियल 0 है और टा का डिफरेंशियल डीटा हो जाएगा। अब जैसे इसमें लोअर लिमिट टी अप्रोच कर रही है ए को और अपर लिमिट टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब लिमिट चेंज होगी। अब टी जब ए को अप्रोच कर रही है तो टा किसको अप्रोच करेगा? टी ए को अप्रोच करेगा तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो टा अप्रोच कर जाएगा 0 को। और जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी माइनस ए इन्फिनिटी होगा, तो टा किसको अप्रोच कर जाएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अब इसकी लिमिट्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ई पावर माइनस एस, और टी रिप्लेस हो जाएगा। टी किसके साथ? टी टा की फॉर्म में लिखना है इसको। टी इक्वल है टा प्लस ए। इस टी को रिप्लेस कर दिया टा प्लस ए के साथ, और टी माइनस ए को आप क्या कह चुके हैं? टा कह चुके हैं, वो लिख लिया। डी टी किसके इक्वल है? डीटा के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ये माइनस एस को मल्टीप्लाई टा से और ए से अलग अलग करते हैं। ई पावर माइनस एस टा माइनस प्लस माइनस ए एस हो जाएगा, साथ एफ ऑफ टा। आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। ई पावर माइनस एस टा डॉट ई पावर माइनस ए एस। अब इस में ये ई पावर माइनस एस पे गौर करें, ई पावर माइनस ए एस। ये टा के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है। ई ए और एस, इसको जो है वो आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टा एफ टा डी टा। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे टी, अगर यहाँ पे टी होता, यहाँ पे भी टी होता, यहाँ पे भी टी होता, तो आप कहते लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ पे टी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक डमी वेरिएबल होता है। जो चीज ये है टा, या यहाँ पे टी हो सकता था या यहाँ पे यू हो सकता था। ये एक डमी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं, डेफिनेशन ये किसकी है? एफ ऑफ टा से ई पावर माइनस एस टा मल्टीप्लाई और इंटीग्रल लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी। तो ये डेफिनेशन है लप्लास एफ ऑफ टा की। लप्लास एफ ऑफ टा। टा यहाँ पे डमी वेरिएबल है, तो टा के साथ हम टी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लप्लास एफ ऑफ टी। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, लप्लास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ए टी इक्वल ई पावर माइनस ए एस लप्लास एफ ऑफ टी। ये लप्लास एफ ऑफ टी को आप एफ ऑफ एस भी कहते हैं। एफ में से एफ फंक्शन टी में से ए माइनस हो रहा है और यू टी में से ए माइनस हो रहा है। जो चीज माइनस हो रही है वो ई पावर माइनस, वो पावर एस, पावर में आएगी एस के साथ, और साथ में एफ ऑफ एस होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, रिजल्ट इसको समझते हैं। देखें, आपको लप्लास कैलकुलेट करना है इसका। लप्लास टी माइनस 1 पावर 4 यू 1 टी। आप इस 1 को, इस यूनिट स्टेप फंक्शन को ले सकते हैं u इंटू टी माइनस 1, इस फॉर्म में ले सकते हैं। अब क्या चीज माइनस हो रही है? 1 माइनस हो रहा है, तो क्या आएगा? e पावर माइनस ए की जगह पे 1 आ जाएगा, e पावर माइनस 1s आ जाएगा। साथ में लप्लास ऑफ ये जो फंक्शन है ये आएगा, लेकिन जो चीज माइनस हो रही है वो नहीं लिखेंगे। यानी कि ये किस पे यूनिट स्टेप फंक्शन है? 1 पे है, तो यानी वो 1 को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो क्या आएगा? लप्लास टी, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, टी पावर 4, लप्लास टी पावर 4। अब लप्लास टी पावर 4 का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। इस रिजल्ट को देखते हैं। साइन टी माइनस पाई यू पाई टी, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन किस पे डिफाइन है? पाई पे है। तो यहाँ पे आएगा e पावर माइनस पाई एस लप्लास ऑफ, अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन का लिखा गया है, e पावर माइनस पाई एस लप्लास ऑफ साइन। अब ये फंक्शन लिखना है, लेकिन इसमें जो पाई माइनस हो रहा है उसको आपने इग्नोर करना है, तो लप्लास ऑफ साइन टी रह जाएगा, ई बार माइनस पाई एस लप्लास साइन टी। साथ में लप्लास इस फंक्शन का आपने लेना है। अब यूनिट स्टेप फंक्शन 3 पे है
और फंक्शन में टी में से भी जिस फंक्शन पे यूनिट स्टेप फंक्शन है वही टी फंक्शन टी में से माइनस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो ये चीज यहाँ पे माइनस हो रही है वही यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब u3t को देख के हमने लिखा e पावर माइनस 3s लप्लास ऑफ, ये फंक्शन आएगा, लेकिन इसमें जो चीज ये माइनस कर रहे हैं जिस पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किया है उसको इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा लप्लास साइन पाई इंटू टी, साइन पाई टी आ जाएगा, साइन पाई टी पे फार्मूला लगा दिया। इसी तरह ये एग्जांपल है, इसी तरह आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको देखिएगा तो जो से u पाई टी है साइन टी, अब यूनिट स्टेप फंक्शन पाई पे डिफाइन है, लेकिन उस फंक्शन आप यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में t में से माइनस होना चाहिए जहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होगा। तो साइन टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस टी। चेक करें साइन पाई माइनस टी साइन टी के इक्वल है या नहीं है। आप हर फंक्शन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पे देखना ये है कि आप साइन टी को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें, साइन अल्फा माइनस बीटा या अलाइड एंगल यूज कर लें, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन टी के इक्वल आएगा। लेकिन यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो फंक्शन आ रहा होगा वो टी में से माइनस होना चाहिए, ना कि जिस पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हैं उसमें से माइनस हो, ये टी माइनस पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो टी माइनस पाई हो जाएगा, वो माइनस साइन का फंक्शन है, साइन माइनस को बाहर निकाल देते वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इंटू टी माइनस पाई, साथ में यू पाई टी हो जाएगा। हम इस माइनस को बाहर निकाल लें। अब आप देखें इसको यूनिट स्टेप फंक्शन पाई पे डिफाइन है तो आ जाएगा e पावर माइनस पाई एस, e पावर माइनस पाई एस प्लस ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t क्या आएगा साइन t आएगा, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम जो है वो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 11.1 एक्सरसाइज में वो करने जा रहे हैं। 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा और इसकी एग्जांपल नंबर 14 सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगी। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, एक मरतबा उसके जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं। यूनिट्स, आपके पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है UAT और साथ में एक फंक्शन है उसके मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी दो फंक्शन है, उनमें से एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, एक साथ में और फंक्शन है। अब जहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन है, अब यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, यहाँ ए पे, तो वही इस फंक्शन के वेरिएबल में से माइनस होना चाहिए, यानी ये पॉइंट ए है तो फंक्शन के वेरिएबल में से इसी को माइनस होना चाहिए। फिर हम क्या लिखेंगे e पावर माइनस, यहाँ पे यूनिट फंक्शन डिफाइन है या फंक्शन में से वेरिएबल में से माइनस हो रहा है वो आएगा e पावर माइनस ए एस लप्लास, ये फंक्शन आएगा, लेकिन उसमें ये जो पॉइंट माइनस हो रहा होगा जिसपे ये यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन था उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, लप्लास एफ ऑफ टी। क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तब मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 ये है, इसका आपने लप्लास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस फंक्शन को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन में ये कैसे चेंज होगा, देखिए t माइनस 3 होल पावर 3 है, इसको अगर आप बाहर निकाल लें या ये कहें कि कॉमन ले लें, यहाँ पे भी आप इस तरह लिख लें डॉट 0 डॉट t माइनस 3 होल क्यूब, तो 0 से मल्टीप्लाई होने से वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन
ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम t माइनस 3 होल क्यूब दोनों टर्म्स में आ रहा है, लेस देन के लिए भी आ रहा है, ग्रेटर देन के लिए भी आ रहा है, तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। जब इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बाहर फंक्शन आपके पास होगा t माइनस 3 होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या बच गया 0 और 1, बाहर फंक्शन है t माइनस 3 होल पावर 3। अब साथ जो फंक्शन रह गया है, फंक्शन आपके पास रह गया 0 है t लेस देन 3 के लिए, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 है t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, u3t आ जाएगा, क्योंकि ये डिफाइन किस पॉइंट पे है, 3 पे डिफाइन है, लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, ये a यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये आपका चेंज हो गया इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम इस पे लैप्लास अप्लाई करते हैं, दोनों साइड्स पे लैप्लास अप्लाई कर दिया। अब गौर करें, यूनिट स्टेप फंक्शन 3 पे डिफाइन है, और जो आपके पास ये फंक्शन है, साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन वो फंक्शन है t माइनस 3 होल पावर 3। अब उस फंक्शन के वेरिएबल में से क्या चीज माइनस हो रही है, 3 माइनस हो रहा है। 3 पे ही यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन है, और वेरिएबल में से 3 ही माइनस हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस as की जगह पे लिखेंगे 3s, और साथ में प्लस आएगा इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन में जो चीज माइनस हो रही है नहीं लिखेंगे, इसको इग्नोर कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा t और पावर 3। अब लप्लास t पावर 3 आप लोग जानते हैं इसका क्या फार्मूला होता है, वो अपने अप्लाई कर दिया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे समझ लेंगे कि इस 0 को भी आप कोस टी से मल्टीप्लाई करवा देते, डॉट कोस टी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी कोस टी आ गया, यहाँ पे भी कोस टी आ गया, कोस टी दोनों टर्म्स में है, तो आप बाहर निकालें इसको ब्रैकेट से। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ कोस टी, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, 0 और 1। t लेस देन पाई बाय 2 के लिए 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए 1 है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन हो रहा है पाई बाय 2 पे। बाहर फंक्शन cos t आ गया, और जो साथ फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो है u पाई बाय 2t। अब यहाँ पे दोनों साइड पे लैप्लास अप्लाई करते हैं, लैप्लास अप्लाई किया, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिस कहती ये है कि जिस पॉइंट पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन है, वो पॉइंट साथ वाले फंक्शन के वेरिएबल में से माइनस होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे साथ वाले फंक्शन कोस टी है, और टी वेरिएबल में से ये पॉइंट माइनस नहीं हो रहा, तो अभी हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। पहले यहाँ पे ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि उसमें टी में से माइनस हो पाई बाय 2। कोस टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस टी। आप अलाइड एंगल से कंसेप्ट ये लेना चाहते हैं, अलाइड एंगल से ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लें, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा कोस टी। तो कोस टी को इस फॉर्म में हमने लिख लिया, अलाइड एंगल भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगा सकते, क्यों? मैंने कहा जो जिस पॉइंट पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन है, वो पॉइंट साथ वाले फंक्शन के वेरिएबल में से माइनस होगा, लेकिन ये वेरिएबल में से माइनस नहीं हो रहा, पाई बाय 2 में से t माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर से हमने माइनस कॉमन लिया, इस ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास t प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब माइनस जब कॉमन लिया इसमें से, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, वो जो माइनस आपने दोनों में से कॉमन लिया होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा रिजल्ट माइनस साइन टी माइनस पाई बाय 2। आप इस माइनस को लैप्लास से बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखें, पहले तो देखें आप लगा सकते हैं अभी भी या नहीं। यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन है पाई बाय 2 पे,
साथ उसके फंक्शन है और उस फंक्शन का वेरिएबल टी है, उसमें से ये पॉइंट माइनस हो रहा है। तो हम यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो फंक्शन है उसके देखते हुए यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, ई, ये माइनस तो बाहर है, ई पावर माइनस ए एस, यानी अब यहाँ पे ए क्या है, π/2 है, ई पावर माइनस π/2 एस लप्लास, साथ में ये फंक्शन आएगा लेकिन उसमें से ये पॉइंट इग्नोर कर देंगे। तो लप्लास साइन टी, लप्लास साइन ए टी का फार्मूला आपको याद है, ये साइन ए टी नहीं, ये साइन 1t है। तो ए ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र होता है फार्मूला साइन ए टी का, लेकिन ए की जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 ओवर एस स्क्र प्लस 1 हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे, जो मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस तरह का फंक्शन हो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो उस मेथड को भी जो है वो माइंड में रख सकते हैं। यानी जीरो फंक्शन आया पहले, इनटू यू नॉट टी माइनस यू π/2t, वो जीरो ही हो जाएगा। अब साथ में प्लस कोस टी इंटू ये ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ पे u π/2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे कि जीरो आएगा इंटू u, अब लेस देन के लिए है ही नहीं थे, जीरो u3t कर लें प्लस t माइनस 3 होल पावर 3 u3t कर लें। डायरेक्ट यहाँ पे आप इजीली यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म बना सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे।